बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाँव से पसीने की वजह से आने वाली बदबू को ख़त्म करने के लिए एक अदद गोल बैंगन को 4 हिस्सों में बराबर तकसीम करके एक देगची में तकरीबन 1 किलो पानी में उबाल लें। जब पानी नीम गर्म हो जाए तो इससे दोनों पैर धो लें। चूहे भगाने के लिए जहाँ चूहे हों वहाँ पुदीना बारीक करके छिड़क दीजिए। चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती को वार्निश वाले फर्नीचर पर रगड़ने से फर्नीचर की चमक बढ़ जाती है। घर में लाल मिर्चें पीसने के लिए इन्हें धूप में कुछ देर रखने के बाद ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लें। इससे आपको मिर्चें पीसते वक्त न खांसी आएगी और ना ही खुश्क छींकें। अगर आपके गले में दर्द हो तो तुलसी के 2 या 3 पत्ते पानी में हल्की आंच पर उबालें, हत्ता के पत्तों का अर्क पानी में आ जाए, फिर इससे गरारे करें। सफ़ेद रेशमी कपड़े अगर पीले हो जाएं तो इन्हें नीम गर्म पानी में नमक डालकर धोया जाए और साए में सुखाया जाए तो इनकी पीलाहट ख़त्म हो जाती है। चांदी के जेवरात अक्सर वक्त गुजरने के साथ साथ काले हो जाते हैं। इन्हें काला होने से बचाने के लिए ज्वेलरी बॉक्स में 4 से 5 अदद चाक रख दें। इससे आपकी ज्वेलरी काली नहीं होगी। सफ़ेद रंग वाले फर्नीचर से धब्बे साफ करने के लिए इस पर ठंडा पानी और ज़रा सा सिरका मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। सीने के बलगम को दूर करने के लिए पपीता इस्तेमाल करें। पपीता पेट के दर्द के लिए मुफीद है और निज़ामे इंहज़ाम को दुरुस्त करता है। अगर आपको शुगर बढ़ने का मर्ज है तो करेले का रस सुबह खाली पेट पी लें। ये तरीका 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर देगची अंदर से काली हो गई हो तो इसमें पानी भरकर 3 चम्मच टाटरी इसमें मिलाकर आधे घंटे तक पानी को उबलने दें। देगची साफ हो जाएगी। हड्डियों को जिंदगी भर ठीक रखने के लिए चीनी कम से कम इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बर्तनों पर अगर काले निशान पड़ जाएं तो इनको साफ करने के लिए पानी उबालें और इसमें वॉशिंग पाउडर और साथ ही थोड़ी सी फटकड़ी डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए तो इसमें गंदे बर्तन डालकर ऊपर से ढक दें। कुछ देर के बाद निकालकर वॉशिंग पाउडर से धो लें। मज़कूरा निशान आसानी से साफ हो जाएंगे और बर्तन चमक उठेंगे। अगर बिजली की इस्त्री को जंग लग गया हो तो इसका जंग दूर करने के लिए मीठा सोडा इस्तेमाल करें। गुलकंद खाना तेजाबियत के मसले में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बलगम की परेशानी हो तो खुश्क अदरक का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पीने से ज़ुकाम ठीक हो जाता है और बलगम भी पक कर बाहर आ जाता है। ऑरेंज जूस में नमक और काली मिर्च मिलाकर रोज़ाना पीने से आंखों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ठंडी खाने की चीज़ें किफ़ायत शुमारी से खाएं क्योंकि ये मैदे और दांतों को ख़राब करती हैं। तली हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और मैदा भी सेहतमंद रहेगा। अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहती है तो नाश्ते से पहले आधा कप पके हुए चुकंदर खाएं। कभी कभी सरसों के तेल के 2 कतरे नमक और हल्दी में डालकर उंगली से दांत साफ करें। इससे दांतों की कोई बीमारी नहीं होगी। गुलदान के पानी में अगर साबुन के कुछ टुकड़े डाल दिए जाएं तो फूल देर तक तरोताज़ा रहते हैं। अगर बैग की जिप दरमियान में फंस जाए तो इस पर मोमबत्ती रगड़ें। इससे जिप रवां होकर ठीक हो जाएगी। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो इस पर तारपीन का तेल लगाने से जलन में बहुत हद तक कमी आती है। हल्दी को गर्म दूध में मिलाकर पीने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। कच्चे दूध को होंठों पर लगाने से होंठों का कालापन दूर हो जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाने पर सुबह निहार मुँह सेब का मुरब्बा खाना इंतहाई फ़ायदेमंद है। डबल रोटी के स्लाइस बाज़ औक़ात छुरी से काटना मुश्किल होती हैं। इसके लिए छुरी को खोलते हुए पानी में डुबोकर डबल रोटी काटिए। हिचकी बंद ना हो तो पुदीने के पत्तों का रस चूस लें। मुंह की स्मेल दूर करने के लिए दिन में 2-3 मरतबा सौंफ चबा लिया करें। चंद ही दिनों में मुंह की बदबू दूर हो जाएगी।